रतन टाटा की जिंदगी की कई ऐसी अनसुनी कहानियां हैं, कई ऐसे अनछुए पहलू हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। आज हम आपको रतन टाटा की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसी ही कहानियां बताएंगे जिनके बारे में आज तक आपने नहीं सुना होगा। पहले एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। वाकया कुछ यूं हुआ कि रतन टाटा को पशुओं से काफी लगाव था, खासतौर पर डॉग से। वो पशु प्रेमी, दरियादिली और करुणा के लिए मशहूर थे। एक दिन मुंबई के 5 स्टार ताज होटल के एंट्रेंस पर एक आवारा कुत्ता यानी कि स्ट्रे डॉग पूरी दुनिया की परेशानियों से बेखबर होकर शांति में सोया हुआ था। होटल के कर्मचारी इस कुत्ते को प्यार से राजा कहते हैं। राजा का जन्म उसी इलाके में हुआ था और वो हमेशा से होटल के आसपास रहता था। वो होटल के दरवाजे के पास ही रहता था, जहां पर उसे हमेशा प्यार और दुलार मिलता था। एक दिन एक गेस्ट ने देखा कि राजा कुत्ता होटल के दरवाजे पर सो रहा था। उसने सोचा कि उसे वहां से भगा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। होटल के कर्मचारियों ने उसे देखकर मुस्कुराए और कहा कि राजा यहाँ का हिस्सा है, वो हमारे परिवार का सदस्य है। उस मेहमान को ये सुनकर हैरानी हुई, लेकिन उसके दिल में राजा के लिए एक खास जगह बन गई। लेकिन उस गेस्ट ने इसकी वजह पूछी तो होटल के स्टाफ ने बताया कि रतन टाटा ने हमेशा ये सुनिश्चित किया था कि आवारा कुत्ते यानी कि स्ट्रे डॉग्स को यहाँ सम्मान और सुरक्षा मिले। रतन टाटा के निर्देशों के अनुसार यदि कोई भी स्ट्रे डॉग होटल के परिसर में आता है तो उसे अच्छे से रखा जाएगा। इस नियम के कारण राजा को न केवल सुरक्षित स्थान मिला, बल्कि उसे प्यार और देखभाल भी मिली। ऐसी ही कई कहानियां हैं जो आपके दिलों को छू जाएंगी और आपको चौंका भी देंगी। तो चलिए ऐसी ही कुछ कहानियों पर एक नजर डालते हैं। हम सब जानते हैं कि रतन टाटा बेदाग शख्सियत और साफ सुथरी छवि के मालिक रहे हैं, लेकिन आज अब आपको एक ऐसी कहानी में सुनाऊंगी जिससे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किस तरह से खरबपति इस शख्सियत ने अपने कर्मचारियों को परिवार के सदस्य की तरह रखा है और उन्हें उतना ही प्यार और मोह दिया है जो परिवार के सदस्यों को एक बड़ा सदस्य देता है, या फिर ये कहें कि परिवार का जो एक मुखिया होता है वो देता है। दरअसल सोशल मीडिया पर 2015 को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने इंटरव्यू में पूरी घटना के बारे में बताया था कि कैसे गैंगस्टर उनकी कंपनी टाटा मोटर्स के कर्मचारियों से रंगदारी वसूलने की कोशिश कर रहा था। वो टाटा मोटर्स के काम में मुश्किल खड़ा कर रहा था, कर्मचारियों में फूट डालने की कोशिश हो रही थी। टाटा मोटर्स के कर्मचारियों के साथ मारपीट करता था ये गैंगस्टर और उन्हें काम बंद करने के लिए डरा धमका रहा था। बाकी कर्मचारियों ने गैंगस्टर के डर से काम बंद कर दिया। गैंगस्टर टाटा मोटर्स के यूनियन पर कब्जा कर कंपनी में कर्मचारियों की हड़ताल करवाना चाहता था, लेकिन रतन टाटा ने ऐसा नहीं होने दिया। रतन टाटा एक दिन खुद प्लांट पहुंचे, कई दिनों तक वहीं रहे, कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ हैं। वो कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते रहे, उन्हें वापस से काम शुरू करने के लिए प्रेरित करते रहे। रतन टाटा की कोशिशों की वजह से गैंगस्टर को पुलिस ने पकड़ लिया। प्लांट में भी फिर से काम शुरू हो गया। इसके साथ ही टाटा में कंपनी और कर्मचारियों के बीच मजबूत संबंधों की नई शुरुआत हुई। यानी कि आप सोचिए कि किस तरह से खरबपति एक इंसान ने, एक शख्स ने जिसका नाम रतन टाटा है, उसने कर्मचारियों के साथ वहां रहकर उनकी बात को सुना और उसको ये पूरी तरह से ढांढस बंधाया कि जब तक मैं साथ हूं आपको कुछ नहीं होगा। यानी कि कर्मचारी को मात्र एक कर्मचारी ना समझना, उसे परिवार का सदस्य समझना एक बहुत बड़ी बात है और ये बड़े बड़ों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अफसोस की बात है कि टाटा ग्रुप की उस बोर्ड मीटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए उस दिन कोई कैमरा नहीं था, जिस दिन जीआरडी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने ये घोषणा कर दी थी कि वे टाटा समूह के चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे रहे हैं और अब ये कुर्सी जो है वो रतन टाटा को दी जा रही है। एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने उन यादों को सबके सामने रखा कि कैसे जीआरडी टाटा ने उन्हें टाटा का एम्पायर ऑफर किया, जिसे आज हम आपके सामने रख रहे हैं। रतन टाटा जब भी जीआरडी टाटा से मिलते तो जीआरडी का पहला वाक्य होता, वेल व्हाट्स न्यू। रतन टाटा उन्हें कंपनी और इंडस्ट्री की नई नई बातें बताते, अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करते। बात एक ऐसे ही मुलाकात की है जब रतन टाटा दिन का काम शुरू होने से पहले जीआरडी से मिलने गए। हमेशा की तरह जीआरडी ने रतन टाटा से पूछा, वेल व्हाट्स न्यू। आपको बता दें कि रतन टाटा अपने मेंटोर और बॉस जीआरडी को सिर्फ जय कहकर बुलाते थे। जीआरडी के सवाल के जवाब में रतन ने कहा, जय मैं आपसे रोज मिलता आ रहा हूँ,
लेकिन जब से मैं आपसे मिला और तब से लेकर अभी तक कुछ भी नया नहीं है। जिसके बाद जीआरडी ने कहा, वेल, मेरे पास कुछ है जो नया है। इसके बाद जीआरडी ने रतन टाटा से जो कुछ कहा, उसने आधुनिक भारत के सबसे बड़े औद्योगिक साम्राज्य की दुनिया ही बदल दी, जो टाटा ग्रुप को एक नए मुकाम पर ले गया। फिर वो वक्त आ गया जब विजनरी, पारखी और इंडस्ट्री के माहिर सौदागर जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने अपने व्यापारिक साम्राज्य के लिए अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। जीआरडी ने टाटा ग्रुप की कमान रतन टाटा को देने का फैसला किस आधार पर किया, ये जानना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये काम किन परिस्थितियों में हुआ, इसका जिक्र स्वयं रतन टाटा ने कई बार किया है। रतन नवल टाटा ने टाटा ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचाया। जब बड़े बिजनेसमैन का नाम आता है तो सबसे ऊपर उनका नाम शामिल रहता है, लेकिन इस बीच सामाजिक सरोकार के अंदर भी अपनी पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत कर दिया। लेकिन अपनी जिंदगी किताब में हर पन्ने पर सफलता लिखी, लेकिन हमसफर का पन्ना जो है वो कोरा ही रह गया। रतन टाटा ने आखिर शादी क्यों नहीं की, क्यों ये पन्ना कोरा ही रह गया? बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी गिरवाल के प्रोग्राम के दौरान रतन टाटा ने अपनी जिंदगी को लेकर खुलकर चर्चा की थी और बताया था कि आखिरकार उन्होंने कभी घर क्यों नहीं बसाया। अपने इंटरव्यू में तो रतन टाटा ने यह भी कहा था कि मुझे 4 बार प्यार हुआ और शादी के लिए गंभीर हुआ, लेकिन हर बार किसी न किसी डर के कारण मैं पीछे हट गया और मेरा प्यार शादी के मुकाम तक पहुंच ही नहीं सका। रतन टाटा ने अपनी जीवन की सच्ची लव स्टोरी शेयर की थी, जिसको लेकर वो बहुत सीरियस थे और उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे शादी करने का कभी ख्याल नहीं आया। मैं भी और लोगों की तरह घर बसाना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी रहीं जिसके कारण ये संभव नहीं हो सका। कॉलेज के बाद मैं लॉस एंजलिस में नौकरी के लिए गया था, जहां मैंने 2 साल नौकरी की और सब कुछ ठीक चल रहा था और मुझे वहां एक लड़की से प्यार हो गया था। हमारी शादी की चर्चा शुरू हुई, लेकिन मैंने भारत आने का विचार किया क्योंकि मेरी दादी पिछले 7 साल से बीमार चल रही थी और मेरी ये उम्मीद थी कि जिसे मैं हमसफर बनाना चाहता हूँ वो भी मेरे साथ भारत आएगी। लेकिन 1962 में भारत और चीन युद्ध के कारण उनके माता पिता ने सहमति नहीं दी और हमारा रिश्ता टूट गया और मैं आज भी अकेलापन महसूस करता हूँ। रतन टाटा का मानवीय पहलू उन्हें न सिर्फ उद्योग जगत में बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग सम्मान और प्रेम दिलाता है। दरअसल एक बार का किस्सा है जब उनके सबसे बड़े उद्योग होटल ताज होटल पर 26/11 का हमला हुआ और इस दौरान जैसे ही उनको ये जानकारी मिली वो सीधे बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी उठाकर सीधे ताज होटल पहुंच गए। हालांकि वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका, लेकिन इस बीच जिस तरह से रतन टाटा ने कहा कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी बर्बाद कर दो, लेकिन एक भी आतंकी बचना नहीं चाहिए। दरअसल एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने उस भयावह दिन को याद करते हुए बताया था कि उन्हें होटल में गोलीबारी की सूचना मिली थी। जब होटल का स्टाफ फोन नहीं उठा सका तो रतन टाटा ने तुरंत अपनी कार निकाली और ताज होटल वो पहुंच गए। वहां होटल के गार्ड्स ने उन्हें रोका क्योंकि अंदर आतंकियों की फायरिंग चल रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी बर्बाद कर दो, लेकिन एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचना चाहिए। वो बार बार दोहराते रहे, अगर जरूरत पड़े तो ताज होटल को बर्बाद कर लो, लेकिन एक आतंकी बचना नहीं चाहिए। उस समय ताज होटल में करीब 300 गेस्ट मौजूद थे और साथ ही ताज का स्टाफ भी मौजूद था। स्टाफ ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की पूरी कोशिश की। इस दौरान कई लोगों की जान गई भी, लेकिन रतन टाटा लगातार होटल प्रबंधन के साथ में डटे रहे, हर पल उनके समर्थन में खड़े रहे। रतन टाटा देश के सबसे बड़े उद्योगपति थे। उन्होंने जिस भी फील्ड में कदम रखा वहां पर सफलता का परचम लहराया, लेकिन एक फील्ड ऐसी थी जहां वो असफल हो गए और फिर उन्होंने दोबारा उस फील्ड में कदम नहीं रखा। अब आप सोच रहे हैं कि वो कौन सी फील्ड थी? महारथी थे वो, जहां भी कदम रखते थे जिस मिट्टी को वो छूते थे वो सोना बन जाती थी। लेकिन फिल्म
फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने कदम रखा, लेकिन पहली फिल्म उनकी सुपर फ्लॉप रही, जबकि उसमें सुपर सितारे थे। अमिताभ बच्चन, जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, ये तमाम कलाकार थे। इन कलाकारों के साथ होने के बावजूद भी उनकी फिल्म फ्लॉप रही। रतन टाटा ने बतौर प्रोड्यूसर फिल्मों में कदम जमाने की कोशिश की और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जॉन अब्राहम, हॉट गर्ल बिपाशा बसु जैसे दिग्गज सितारों के साथ एतबार नाम की फिल्म बनाई, जो 2004 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को रतन टाटा ने जितिन कुमार, खुशबू बधा और मनदीप सिंह के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था। फिल्म का निर्देशन विक्रम भट्ट ने किया और इसमें अमिताभ बच्चन, जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, सुप्रिया पिलगांवकर, अली असगर, टॉम ऑल्टर और दीपक शिर्के जैसे कलाकारों ने महत्वपूर्ण रोल अदा किए थे। फिल्म में म्यूजिक दिया था राजेश रोशन ने। 23 जनवरी 2004 को रिलीज हुई फिल्म एतबार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। फिल्म ने लागत के पैसे भी नहीं वसूल किए। तकरीबन 9.5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ये फिल्म कमर्शियली फेलियर साबित हुई और यही वजह बनी कि रतन टाटा फिर कभी किसी फिल्म में पैसा लगाते हुए नहीं पाए गए। सबके चहीते और एक बेहतरीन उद्योगपति रतन टाटा ने 86 वर्ष की उम्र में दुनिया से अलविदा कह दिया। पूरा देश उनके निधन में शोक में है। दुनिया भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्योंकि वे हर किसी के दिल में एक खास जगह रखते हैं और इसका कारण है उनकी दरियादिली, देश के प्रति उनका समर्पण और लोगों के लिए उनका प्यार। इतना ही नहीं, वे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेसमैन भी थे। रतन टाटा की मेहनत की वजह से टाटा ग्रुप आज एक नए मुकाम पर है। आज टाटा ग्रुप नमक बनाने से लेकर प्लेन तक उड़ा रहा है। दिन भर में हर हिंदुस्तानी टाटा ग्रुप की किसी न किसी चीज का इस्तेमाल जरूर करता है। रतन टाटा की ही देन है कि आज भारत के घर घर में टाटा का कोई न कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है। और टाटा ग्रुप को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए रतन टाटा ने बतौर मजदूर ईंट के भट्टे में पत्थर डालने का भी काम किया है। बात 28 दिसंबर 1937 की है, जब रतन टाटा के पिता नवल टाटा और मां सुन्नी टाटा 1948 में अलग हो गए थे, जिसके बाद उनकी दादी ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। रतन टाटा आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए न्यूयॉर्क में कार्नेल यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करने गए थे, जिसके बाद रतन टाटा ने वहीं नौकरी करने का मन भी बना लिया था। लेकिन इसी बीच उनकी दादी यानी लेडी नवजबाई की तबीयत खराब हो गई, जिस कारण उन्होंने भारत वापस लौटने का फैसला लिया और भारत आकर उन्होंने अमेरिकी तकनीकी दिग्गज IBM में नौकरी शुरू की, जो उनकी पहली नौकरी थी। उनके परिवार के सदस्य कंपनी के मालिक थे, फिर भी उन्होंने एक सामान्य कर्मचारी के तौर पर कंपनी में काम शुरू किया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि उनकी पहली नौकरी के बारे में उनके परिवार को भी नहीं जानकारी थी। कहा जाता है कि उस समय टाटा ग्रुप की चेयरमैन JRD टाटा को जब इस बात की भनक लगी तो वो काफी नाराज हुए। उन्होंने फौरन रतन टाटा को फोन करके बायोडाटा भेजने के लिए कहा। आश्चर्य की बात यह है कि रतन टाटा के पास उस समय बायोडेटा भी नहीं था। बताया जाता है कि JRD के फोन आने के बाद उन्होंने IBM में ही टाइपराइटर पर टाइप करके अपना बायोडेटा बनाया। इसके बाद उन्होंने JRD टाटा को अपना बायोडेटा भेजा, जिसके बाद 1962 में रतन टाटा ने टाटा कंपनी में एक मामूली कर्मचारी बतौर असिस्टेंट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। करीब 29 वर्षों तक रतन टाटा ने कंपनी में विभिन्न पदों पर काम किया। इतना ही नहीं, नौकरी करते हुए उन्होंने टाटा ग्रुप के कर्मचारियों के साथ मजदूरों की तरह भी काम किया और काम की बारीकियों को समझा। टाटा स्टील के प्लांट में चूना पत्थर को भट्टियों में डालने का भी रतन टाटा ने काम किया। रतन टाटा ने एक आम कर्मचारी के तौर पर अपने ही परिवार के एक कंपनी के यूनिट में बतौर मजदूर काम किया और उसके पीछे बस एक ही मकसद था कि वह एक आम कर्मचारी के तौर पर और उनके साथ जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे को शून्य से समझना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने परिवार की विरासत को छोड़ एक आम कर्मचारी की मजदूरी की राह को चुना।